जब कोई देश मुश्किल में फंस जाता है, जैसे हम आजकल मुश्किल में फंस गए हैं एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर, तो जो पूरी दुनिया है वो कैसा व्यवहार करती है। आज भी दुनिया के ज्यादातर देश भारत की मदद कर रहे हैं। हमने बहुत सारे देशों को शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन की डोज भेजी और उन सब की मदद की। बहुत सारे लोग भारत सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं कि हमने इतने सारे देशों को कोरोना वैक्सीन क्यों भेज दी। हमने उन सारे लोगों की मदद की और आज पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है। पूरी दुनिया से ये संदेश आ रहे हैं, हर देश से, कि आप बताइए कि हम आपको क्या दे सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीजन भेज रहे हैं अभी। इसलिए जब हम किसी की मदद करते हैं तो दूसरे देश भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो इस पूरे वाकये में, इस दौरान एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और उसका जो असली चरित्र है वो लोगों के सामने आ गया, और उस देश का नाम है अमेरिका। इसे समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिस पर लिखा है क्रिमेशन नेवर एंड। क्रिमेशंस नेवर एंड मतलब जो क्रिमेशंस हो रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहे हैं, वो भारत में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अमेरिका के इस अखबार ने भारत के शमशान घाटों पर धधकती चिताओं की यह तस्वीर अपने पहले पन्ने पर, फ्रंट पेज पर छापी है। और यह जो तस्वीर है, यह पश्चिमी मीडिया की मनपसंद तस्वीर बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोग मर रहे थे, तब इस अखबार के पहले पन्ने पर क्या खबर छपी थी? अमेरिका में आज भी भारत से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। लेकिन इन्होंने क्या छापा, अब वो तस्वीर देखिए। जब अमेरिका में इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 1 लाख के पार गई थी, तब इस अखबार ने अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर नहीं छापी, बल्कि उन अमेरिकी लोगों के नाम पहले पन्ने पर छाप दिए जिनकी मौत इस वायरस की वजह से हुई। कुछ ऐसा ही इसने तब किया जब अमेरिका में मौतों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची थी। ये देखिए, जब 5 लाख हुए तब ये छापा। यानी 2 देश और दोनों के लिए अलग अलग मापदंड। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह पन्ना यह बताने के लिए काफी है कि वो अपने लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें अखबार में न छापकर उनकी गरिमा का ख्याल रखता है। लेकिन जब बात भारत जैसे देश की आती है तो वो इसे पूरी तरह भूल जाता है। हमारे देश के लोगों की जलती चिताएं इस अखबार के लिए एक श्रृंगार बन जाती हैं, और यही अमेरिका का भी असली चरित्र है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि पश्चिमी देशों में आजकल ये जो तस्वीर है ये बहुत सुपरहिट हो रही है। पश्चिमी न्यूज़ चैनल हो या पश्चिमी अखबार हो, बहुत चाव से इस तस्वीर को छाप रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर में भारत का दर्द दिखता है, भारत का संघर्ष दिखता है, और भारत के लोगों की मौत दिखती है। भारत की आबादी 135 करोड़ है और अमेरिका की आबादी सिर्फ 33 करोड़। लेकिन कम आबादी होने के बावजूद अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 5,72,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में अब तक 1,95,000 लोगों की जान इससे गई है। हम ये नहीं कह रहे कि ये 1,95,000 जो लोग मारे गए हैं ये कोई कम आंकड़ा है, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये हमारे संघर्ष को दिखाता है, हमारी मुसीबत, हमारे दर्द को भी दिखाता है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ इस संघर्ष में अमेरिका से तो बेहतर ही काम किया है और अपने कई लोगों की जान भी बचाई है। हालांकि अब जब सेकेंड वेव आई है तब हमारी स्थिति काफी खराब है। जब खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका कम आबादी के बावजूद अपने 5 लाख लोगों की जान नहीं बचा पाया, तो वो दूसरे देशों पर कैसे इस तरह उंगली उठा सकता है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका के लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें कभी उनके अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं छपी, लेकिन भारत के शमशान घाटों की ये तस्वीरें वहां इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं जैसे यहां मरने वालों की कोई ना तो गरिमा है ना कोई सम्मान है। आज हमने इंटरनेट पर काफी सर्च किया। आज हमने इंटरनेट पर अलग अलग कीवर्ड्स डाले और ये सर्च करने की कोशिश की कि अमेरिका में जब 5 लाख लोग मरे तो क्या इंटरनेट पर भी कोई ऐसी तस्वीर मौजूद है जब वहां पर इतने सारे लोगों को दफनाया जा रहा हो और उनकी कोई मास ग्रेव्स की कोई तस्वीर आ रही हो। ये तस्वीरें भारत की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं और इनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे मृतकों के परिवारों को ठेस ना पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो अमेरिका की छपी थी। हमने बहुत कोशिश की इंटरनेट पर आज देखने की
कि अमेरिका में जब यह सब हो रहा था, 5 लाख लोग मरे, तब क्या उनकी भी कोई ऐसी तस्वीर, सार्वजनिक तस्वीर ऐसी हुई है क्या, जारी हुई है? हमें ये कुछ तस्वीरें मिली हैं जो अमेरिका में उस समय छपी थी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी दर्दनाक तस्वीर नहीं है जैसी हमारे देश के शमशान घाट की तस्वीर इन लोगों ने छापी है। इससे ही यह पता चलेगा कि ये भारत को किस नजर से देखते हैं और अपने लोगों को किस नजर से देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी और वहां हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, तो भारत ने कभी भी इन देशों के हालात का मजाक नहीं उड़ाया। हमारे देश ने हमेशा मदद की पहल की। दूसरी लहर के दौरान यूरोप समेत कई देशों को हमने पीपीई किट भेजे, मास्क भेजे, वैक्सीन भेजी, और भारत अब तक कुल 80 देशों को वैक्सीन भेज चुका है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने आज अपना असली चरित्र दिखा दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश अपने यहां होने वाली मौतों को तो पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन जब बात भारत जैसे देश की आती है, ब्राजील जैसे देश की आती है या दक्षिण अफ्रीका की आती है, तो इन देशों का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मास ग्रेव्स की बात आती है, बड़े पैमाने पर जब लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, क्रिमेशन हो रहा है, तो आपको जब आप ढूंढेंगे तस्वीरें, तो या तो आपको ब्राजील की तस्वीरें मिलेंगी, या आपको साउथ अफ्रीका की तस्वीरें मिलेंगी, या अब भारत की तस्वीरें मिलेंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्राजील की हैं। तो पश्चिमी देशों के जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन सब ने ब्राजील की इन तस्वीरों को रिलीज किया था, लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका से ऐसी तस्वीरों को रिलीज कर सकें, जबकि अमेरिका में 5 लाख लोग मारे गए। ये फर्क है उनके मीडिया में और हमारे मीडिया में, और यह फर्क है कि उनका मीडिया गरीब देशों को किस नजर से देखता है और अमीर देशों को किस नजर से देखता है। अब आप समझ गए होंगे। कल से हमारे देश में चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने मुश्किल की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए आखिरकार कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर लगी रोक को हटा लिया है और भारत की एक बहुत बड़ी मदद की है, और इसके अलावा मेडिकल उपकरण भेजने की बात भी कही है। आप तो जानते होंगे अमेरिका ने वो जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए, उन रॉ मटेरियल्स पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था उनके एक्सपोर्ट पर। भारत को वो रॉ मटेरियल चाहिए था। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये रॉ मटेरियल हमें भेज दीजिए, और अमेरिका ने इनकार कर दिया था। और आप जानते हैं अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया के हित में यह है कि ये सारा रॉ मटेरियल सबसे पहले अमेरिकी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन में काम आए। पूरी दुनिया के हित में यह है, पूरे विश्व के हित में यह है कि वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के लोगों को लगे। यानी भारत के लोगों की मौत होती रहे, भारत के लोग बचें या ना बचें, ये विश्व के हित में नहीं है। विश्व के हित में यह है कि अमेरिका के लोग पहले बचें। इस तरह से उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जैसे अमेरिका के जो लोग हैं वो फर्स्ट सिटीजन्स हैं, और भारत के जो लोग हैं उनकी तो कोई अहमियत है ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए वो ये कहते हैं कि दुनिया के लिए ज़रूरी है कि पहले अमेरिकी ठीक हो जाए, बाद में बाकी लोगों की देखेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने अब आखिरकार जो ऐलान किया भी कि हम भारत की मदद करेंगे, और वो रॉ मटेरियल भेजने के लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम भेज रहे हैं। ये उन्होंने फैसला तो किया, लेकिन बहुत देर से किया, और ये इतनी देर से किया कि अमेरिका एक्सपोज हो गया। भारत पिछले 1.5 महीने से ये रोक हटाने के लिए अमेरिका से कहता आ रहा है, लेकिन अमेरिका इसके लिए सहमत नहीं हुआ था। अमेरिका की दलील थी कि वो पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगाएगा, फिर दूसरे देशों को वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल भेजेगा। इस फैसले से भारत में वैक्सीन के उत्पादन पर असर हुआ, और देश में वैक्सीन की कमी का संकट हम सब ने देख लिया। हालांकि पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार किया है। आप अगर नोट करेंगे तो असल में जब हम मुसीबत में फंसे हैं, अमेरिका ने कभी मदद नहीं की। 1990 में हमारे अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका ने भारत के साथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में भारत ने खुद अपना क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित करके अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिका ने ये देने से मना कर दिया था। इसी तरह 1990 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध चल रहा था 99 में, तो भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा था, शेयर करने के लिए कहा था, ताकि वो कारगिल की चोटियों पर छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में पता लगा सके। और तब भी अमेरिका ने यह डेटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन भारत ने फिर
इस क्षेत्र में खुद काम किया और आज हमारे पास अपना सैटेलाइट है जिससे हम दूसरे देशों को भी जीपीएस डेटा दे रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में अपना, जो आपको याद होगा नाविक हमने जब बनाया था, वो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। आज हमारे पास खुद का जीपीएस है। इसी तरह 80 के दशक में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बना लिया था और यह सुपर कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी मददगार था। तब भी भारत ने यह टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे देने से तब भी इनकार कर दिया था। और इसके बाद 1988 में भारत ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना की, जिसने सिर्फ 3 साल में ही देश का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया था। आज भले ही अमेरिका ने वैक्सीन के रॉ मटेरियल पर लगाई रोक को हटा लिया, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आने वाले कुछ महीनों के बाद भारत इसके लिए भी अब किसी देश पर निर्भर नहीं करेगा। और जिस एडजुवेंट नाम के इस मटेरियल के लिए आज हम अमेरिका पर निर्भर हैं, उसमें भी बहुत जल्द भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारत ने हर बार चुनौतियों को स्वीकार किया है, चाहे वो जीपीएस की चुनौती रही हो, क्रायोजेनिक इंजन की चुनौती रही हो, सुपर कंप्यूटर की चुनौती रही हो। हमने हर बार जब भी अमेरिका ने मना किया है, हमने खुद बना लिया है। और इस बार भी ये जो नई चुनौती आई है, ये भी हम खुद बनाकर पूरे दुनिया को दिखा देंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.